आइए हम लोग फिर से विचार करें कि क्रिया योग ध्यान किस प्रकार करें कि यह एक अस्थायी अभ्यास हो जाए। जैसे हमेशा श्वास लेते हैं, ऐसे क्रिया योग का अभ्यास हमेशा होता रहे। इसको बार बार करने पर, जब हम क्रिया योग ध्यान बार बार करें और खुश होकर के करें, एक समय आएगा कि क्रिया योग ध्यान करते हुए स्वरूप की जो अनुभूति होती है वो नित्य नए आनंद के रूप में होगी। और जब तक ये न हो तब तक अभ्यास पूरे सजगता के साथ करिए। आप बैठिए खूब मनोयोग से, रिचार्जिंग बैठ कर के क्रिया और जो कुछ करते हैं बस करते जाइए। विश्वास करिए कि मन आदत के साथ होता है। अगर मन की एकाग्रता स्वरूप पर करेंगे तो बार बार सिर से पैर की अंगुली तक जब मन का यह स्थूल रूप है, जब मन अपने स्थूल रूप की अनुभूति बार बार करेगा तो उसको एक आदत हो जाती है अनुभव करने की। फिर वह अनुभूति बहुत अच्छी लगती है। जब स्वरूप की अनुभूति अच्छी लगने लगे और उसको करने में और एकाग्र होते जाए तो इसी को भक्ति कहते हैं। तो बस इतना अगर दिमाग में बैठ गया का अभ्यास हम करेंगे, करते ही जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। एक समय आएगा, सुनिश्चित है कि अभ्यास में जो अनुभव होता है नित्य नए आनंद के रूप में होगा। यह आनंद किस तरह से होगा उसकी व्याख्या संभव नहीं है, उसकी व्याख्या कर ही नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखें। और इस स्थिति तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता है, क्योंकि हम प्रारंभ से ये लक्ष्य नहीं बनाते हैं कि क्रिया योग का ध्यान इस गहराई से करना है कि करते करते एक दिन मन व्याकुल हो जाए, कब क्रिया योग ध्यान की अनुभूति न मिलने पर बेचैनी हो रही है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो मन हमेशा अभ्यास करता रहेगा। और जब मन निरंतर अभ्यास में रहेगा तो प्रतिपल नित्य नई शांति, नित्य नया ज्ञान, नित्य नया आनंद और सत्य की नित्य नई अनुभूतियाँ ये होती रहेंगी। इसी की आवश्यकता है। और जैसे ये अनुभूति हो जाए फिर याद रखिए कि अब पूरी तरह से हम इस विद्या में निपुण हो जाएंगे कि स्वेच्छा से हम कब जाएं और स्वेच्छा से कब हम प्रकट हों। अब देखिए, जब बार बार क्रिया का अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा कि जैसे आमनी प्रेजेंट स्पिरिट कहते हैं, निराकार परब्रह्म कहते हैं, उनका अवतार होता है। वो जन्म नहीं लेते हैं, अवतार होने के बाद आवश्यकता के अनुसार अपने दृश्य रूप को बनाए रखते हैं। कोई कुछ मिनट के लिए, कोई कुछ घंटे के लिए और कोई कुछ वर्षों के लिए। इस तरह से बहुत आवश्यक है इसको जानना कि सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्र होना, इसकी अनुभूति को बार बार स्वीकार करना। स्वीकार करते करते एक दिन मन को यह अनुभूति बहुत अच्छी लगेगी, उससे स्थिति तक पहुँचिए। फिर प्रतिदिन नित्य नया ज्ञान, नित्य नई शांति, नित्य नया आनंद यह अनुभव होने लगेगा। फिर अभ्यास कभी रुकेगा नहीं, फिर अभ्यास स्वतः होता रहेगा। फिर इस जन्म में सुनिश्चित हो जाएगा कि हम स्वेच्छा से जाएंगे, फिर स्वेच्छा से आएंगे। तो निष्कर्ष क्या रहा कि अभ्यास छोड़िए मत और मन को इतना लगा दीजिए अभ्यास में कि मन को आदत हो जाए अभ्यास करने का। और इतनी आदत हो जाए कि मन हमेशा अभ्यास करता रहे, लेटे रहने पर, बैठने पर, चलने पर, दौड़ने पर, काम करें, आराम करें, हर समय। अब अच्छी तरह से हम सुनिश्चित कर लें
कि क्रिया योग ध्यान में जो अपनी भक्ति है, इस भक्ति को हम नमन करेंगे इस आशय के साथ कि क्रिया योग ध्यान में हमारी भक्ति निरंतर बढ़ती जाए और ये अनुभव करा दे कि क्रिया योग ध्यान जब हम करते हैं तो प्रतिपल नित्य नई शांति, नित्य नया ज्ञान, नित्य नई अनुभूतियाँ होती हैं। Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. अब हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.